हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर्स का किसी भी एग्ज़ाम में कितना बड़ा रोल है और इसे डेली बेसिस पे पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो ये सेशन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स सीरियस वे में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आगे भी इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना लेट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हाल ही में 8 मई को मनाया गया था। यह रेड क्रॉस दिवस एक्चुअली हेनरी डूनंत के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, जिनका जन्म जनेवा में सन 1828 ईस्वी में हुआ था। और हेनरी डूनंट जो थे वो नोबेल प्राइज़ के पहले विजेता भी थे। और यह दिन जो है स्पेशली उन लोगों के लिए समर्पित है जो भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदा तथा महामारी जैसे हालात से जूझ रहे हैं। बात करते हैं अगला ऑप्शंस की। तो 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। और 6 मई को तो वैसा कोई ख़ास दिन है नहीं, लेकिन 7 मई को वर्ल्ड एथलीट डे भी मनाया जाता है और 7 मई को ही रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किस एशियन देश ने टोमन नामक करेंसी लॉन्च किया है? तो हाल ही में ईरान ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए टोमन नामक करेंसी लॉन्च किया है। इसका करेंसी पहले था रियाल, लेकिन अब बदल कर यह हो गया है टोमन। तो यहाँ के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि यहाँ का प्रेसिडेंट जो है ईरान का, उनका नाम है हसन रूहानी और ईरान का कैपिटल है तेहरान। अदर कंट्रीज़ की यदि बात करें तो पाकिस्तान का जो करेंसी है वो रूपी ही है। वियतनाम का करेंसी डोंग है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में किस रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो चाइना ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B का सफल प्रक्षेपण किया है। और यह रॉकेट का प्रक्षेपण उस समय किया गया है जब पूरा विश्व कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। और यह जान के और गुस्सा चढ़ता है कि इस वायरस का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वह चाइना ही है। बात करते हैं चाइना की, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग और वहाँ की करेंसी है रेनिम्बी। बात करें अदर ऑप्शंस, GSAT-1 एक इसरो द्वारा लॉन्च किया गया सैटेलाइट है। नूर की बात करें तो यह ईरान का सैटेलाइट है जो हाल ही में लॉन्च किया गया था 22 अप्रैल को। और यह सैटेलाइट लॉन्च किया था ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। UNEP ने दिया मिर्जा का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया है? UNEP इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो हाल ही में UNEP ने दिया मिर्जा का जो कार्यकाल 2020 में ख़त्म हो रहा था उसको बढ़ाकर 2022 तक कर दिया है। गुडविल एम्बेसडर मेनली 2 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं और इनका काम होता है लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना, चाहे वह पर्यावरण के बारे में हो या वाइल्ड लाइफ के बारे में हो। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। नैरोबी जो कि केनिया का राजधानी है, केनिया का कैपिटल है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था, 5 जून 1972 को। और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण स्कूली बच्चे जो स्कूल में अपना मध्याह्न भोजन किया करते थे, उनको अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राशन को उनके घर ही पहुंचा दिया जाएगा, ताकि उन बच्चों को घर में खाने पीने का किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ का CM जो है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है लालजी टंडन। अदर स्टेट की बात करें जैसे गुजरात, यहाँ के CM है विजय रूपानी।
आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन देश ने टोमन नामक हाल ही में किस एशियन देश ने अगला क्वेश्चन है, आयुष संजीवनी ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष संजीवनी ऐप जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जानते हैं आयुष संजीवनी ऐप आखिर है क्या? तो यह ऐप जो है कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉन्च किया गया ऐप है और इस ऐप के तहत लोगों के बीच इसके प्रभाव से रिलेटेड डाटा तैयार करने के लिए भी किया जाएगा। इसके तहत 50 लाख लोगों को कवर करने का टारगेट लिया गया है। बात करें जब आयुष संजीवनी ऐप की, तो आयुष मिनिस्ट्री जो फिलहाल है उनका नाम है श्रीपद येसो नाइक और स्वास्थ्य मंत्री अभी जो हैं फिलहाल उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में अब कौन से 2 और जगहों को शामिल कर लिया गया है? तो हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, भारतीय मौसम विभाग ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को दोनों को शामिल कर लिया है। किस में शामिल कर लिया है? मौसम विभाग का जहाँ पूर्वानुमान लगाया जाता है, जैसे कि कितने दिन में कब बारिश होने वाली है या मौसम कैसा रहेगा, तो पहले जो था वो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को कवर नहीं किया जाता था, लेकिन अब से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों जगहों को कवर किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन कराने का फैसला लिया था। और बात करते हैं आईएमडी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम अनुसंधान, और इसका जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो अगला क्वेश्चन है, वाइजैक हादसे में मुख्य रूप से किस गैस को जिम्मेदार ठहराया गया? तो हाल ही में वाइजैक में जो गैस त्रासदी हुआ था उस हादसे में मुख्य रूप से स्टायरिन को जिम्मेदार ठहराया गया। स्टायरिन का केमिकल फार्मूला होता है C8H8 और इस गैस का उपयोग प्लास्टिक्स के बर्तन, रबर्स, फाइबर ग्लास, पाइप्स और ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने में उपयोग किया जाता है। बात करें अदर्स ऑप्शन जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट, तो यह वही गैस है जो 1984 में जब भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था तो उस त्रासदी का मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस मिथाइल आइसोसाइनेट ही था, जिसमें कम से कम 15,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके थे, जिसमें कम से कम 15,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में शराब की बिक्री के लिए ई टोकन सिस्टम का शुभारंभ किया गया है? तो ई टोकन सिस्टम का शुभारंभ दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है और ऐसा करने का मुख्य कारण है कि जब अचानक लॉकडाउन खुला तो लोगों का अचानक भीड़ देखा गया और उसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है qtoken.in, जहाँ पे लोग जाके कभी भी अपना टिकट ले सकते हैं और उसी टिकट के ज़रिए दुकान में कभी भी जाके अपना सामान खरीद सकते हैं। इससे क्या हुआ कि लोगों का जो अचानक भीड़ जम रहा था वो नहीं जमेगा, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा। बात करें दिल्ली की, तो यहाँ के जो फ़िलहाल सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया है और इस फैसले के तहत उसके राज्य में जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले उनका रिटायरमेंट होता था 58 साल के बाद, लेकिन अब 58 से बढ़ाकर उसको
59 कर दिया गया है, 59 कर दिया गया है। तो बात करते हैं तमिलनाडु की। तो यहाँ का जो कैपिटल है वो है चेन्नई। यहाँ के सीएम हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें